हैप्पी दिवाली। आप लोग कब मनाए दिवाली, मतलब कल मना चुके हो या आज मनाने वाले हो? वैसे बहुत सारे लोग आज मनाने वाले भी है ना, मैं तो मना रही हूँ मस्त। लेकिन आज मैं ना कपड़े वपड़े फोल्ड करने में ज़्यादा समय नहीं दिया है, मैंने सीधे सीधे रंगोली बनाने में एंड घर को सजाने में समय दिया। मतलब हैंगिंग्स लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें में पूजा पाठ में। एंड आज मेरे पास काम भी तो डबल था ना, मुझे अपने घर के साथ साथ जाके ससुराल में भी थोड़ा डेकोरेशन का काम करना था। एंड यहाँ से मैं फिर ले गई तोरण, हैंगिंग्स, जो भी मेरे पास उनके हिसाब से थे, पतले उनको हल्के चाहिए थे। एंड मैंने भी अपने घर में थोड़ा अच्छे से सजा वजा दिया था तोरण लगा करके। और सबसे पहले मैं आ गई थी पार्लर में, सोची कि यहाँ पहले आईब्रो बनाऊंगी। लाफिंग विद द वे देख के कह रहा हो मतलब पार्लर शार्लर का काम हो रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं वहाँ पार्लर से आईब्रो वाईब्रो बना ली और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी जल्दी जल्दी से तोरण लगाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था और हमें अभी वहाँ पे भी जाना था। वहाँ पे मैंने रंगोली नहीं बनाई थी और यहाँ पे भी रंगोली बनानी थी, और यहाँ बच्चों के साथ रंगोली बनाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। आधी चीज़ें तो उड़ा के ले जा रहे थे। फिर मैं मैजिक बॉक्स वाला डब्बा यहाँ नहीं यूज़ करके लेके चली गई थी वहाँ पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ वो बनाने नहीं दे रहे थे सही से। तो मैंने अच्छे से लगा दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा धागों को कट कर दिया एंड सुंदर सी तोरण हो गई, बहुत ईजी सी मतलब हैंग। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे जाली में भी तोरण बांधी जा सकती है बहुत आसानी से एंड बहुत सुंदर दिख रहा है। इस वाले दरवाजे पे कभी तोरण बंद नहीं पाता था। ये 8 साल बाद जाके जब ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट की हूँ, दिमाग अच्छे से खुला है तो मैंने बांधा है। एंड फिर इसके बाद भारी आ गई थी रंगोली बनाने की, लेकिन ये दोनों बच्चा पार्टी रंगोली बनाने ही नहीं दे रहे थे। आप देख रहे हो गुलाबों के, गेंदों के फूलों को डुबकी लगवा दे रहे पानी में। फिर मैं कुछ स्टैंडी भी लेके आई थी, मालाएं लेकर के आई थी एंड पूजा पाठ के लिए। तो ये सब हम देने के बाद निकल ही रहे थे कि हमारी सब्जी भी बना के ही चलते हैं, ताकि आएंगे तो मस्त खाएंगे एंड पटाखे फोड़ेंगे और फिर रंगोली को दिया से सजाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे एंड मुझे नहीं पता था चिमनी कैसे चलता है, तो मैं बीच बीच में ना उसको भी ट्राई मार रही थी सब्जी छोंकने के साथ में। एंड यहाँ पे हो गई हमारी सब्जी करीब करीब, मतलब अभी फ्राई हुआ है। इन लोगों ने क्या किया था ना, मतलब हस्बैंड ने, कि प्याज व्याज सब फ्राई करके रखे हुए थे। तो मेरा काम आसान हो गया कि मैं बाहर से रंगोली बना दी और फिर जल्दी से आके पीस दी, और पीसने के बाद छौंका मार दिया हमने सब्जी को। सब्जी बन जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे घर पे। वहाँ पे भी हमें जाके अभी बहुत कुछ करना है, जैसे कि गन्ने लाए हैं, पुआल लाए हैं, मोर पंख है, ये सब बांधना है एक साथ में और फिर पूजा करना है। एंड पूजा करने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे, बच्चों के कपड़े वपड़े लेकर के तो उनको भी रेडी करेंगे। एंड बहुत लोग शॉर्ट्स पे कमेंट दे रहे थे, अरे पर्स तो रख देती। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि पर्स मेरे टंगा हुआ है। एक्चुअल में जब हम स्टॉल पे काम किए ना, दिवाली स्टॉल पे, तो पर्स कंटिन्यू मेरे गले में फंसा रहता था, क्योंकि किसी को चेंज देना है, किसी से लेना है। तो इस वजह से टांगते टांगते ऐसी आदत हो गई ना कि आज मैं जब सब्जी बना रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि पर्स जो है वो मेरे गले में टंगा हुआ है, और मैं वैसे ही सारा काम कर ली। यहाँ पे बाद में ध्यान आया कि अरे पर्स मैंने ऐसे टांग रखा था क्या। फिर घर आई तो मैजिक बॉक्स से मैं जल्दी जल्दी रंगोली बनाई। ये मैजिक बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़े काम की चीज़ थी। इस साल की रंगोली इतनी आसान हो गई। पहले क्या करती थी, बैठ के घंटों बनाती थी रंगोली। इस बार तो मुश्किल से 2 मिनट में फटाफट मैजिक बॉक्स से रंगोली बना दिया मैंने। बीच में मेरे पास ये दिया स्टैंड था, ये रख दिया, और उसके बीच में मैंने पानी भर के कमल रख दिया। साइड में वो ओशन वाली कैंडल लगा दूंगी, क्योंकि वाले कैंडल से बहुत तेज खुशबू आएगी एंड अच्छा लगेगा, पूरा घर खुशबूदार हो जाएगा। बहुत सारे फ्लेवर की इस बार सबने खरीदारी की थी। स्ट्रॉबेरी तो किसी ने रोज़ वाले लिए, मेरे पास मोगड़े वाली कल में थी तो मैंने वो जला दी, और आज बची हुई जो थी एक ओसन वाली वो मैंने यहाँ जला दी, एक लेमन वाली और बची थी जो मैंने वहाँ ससुराल में जला दिए। तो ऐसे करके हमने सारे कैंडल ख़त्म कर दिए। और हाँ, शादियों के ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं। मुझे शादियों के ऑर्डर मिले हुए हैं ब्रॉन्च बनाने के, एंड ज्वेलरी मटेरियल्स के ऑर्डर मिले हुए हैं, जिनके ज्वेलरी मटेरियल्स पैक करके भेजने हैं। मतलब कल से वापस बिजनेस पे हमारा पैकअप होने वाला है, बिल्कुल ज्वेलरी बिजनेस पे। बहुत से लोग पूछ रहे थे आप तो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे थे एंड तोरण, हैंगिंग्स, डेकोरेशन का सामान बेचने लगे। तो हाँ जी, ज्वेलरी में सारी चीज़ें आ जाती है एंड सारे काम ही इसी से मिलने जुले होते हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट तोरण, हैंगिंग्स और ये सब चीज़ें और आसान होती है बनानी, क्योंकि धागों से हमें बस बनाना है, रिंग में अटैच करते जाना है और फटाफट बनाते जाना है। पर हर त्योहार की तैयारी हम लोग 1 महीने पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते अगर एक दिन में 10 चीज़ बनाते हैं तो जाके 30 दिन में
अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठी हो पाती हैं। तो इस वजह से मतलब कि कम से कम कहीं खड़े हो तो 300 तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों की तैयारी होने वाली है क्रिसमस डे की। एंड कैसी लगी मेरी रंगोली, एंड दिया से सजा दिया मैंने। एंड ये वाली एलईडी दियास तो मुझे पता ही नहीं था कि ये 2-2 दिन लगातार जलेंगे। कुछ दियास तो इसमें से वो हैं जो मैंने छोटी दिवाली के दिन जलाई है और बुझाई भी नहीं है, वो अभी तक जल रहे हैं हाथी के ऊपर। मतलब कि ये दिया इतने काम की थी, मुझे नहीं पता था। और स्टॉल पे कोई पूछता था ये कितने देर जलेगा, तो मैं उनको बोलती थी ये 4-5 घंटे, और फिर बाद में तो मैंने और कम कर दिया था 2-3 घंटे ऐसे बोल रही थी। ये भगवान, मतलब कि अगर मैं ये बता देती इसकी सीक्रेट कि ये 2 दिन तक लगातार जला सकते हो और ऑफ करके रख दो, फिर अगले साल भी जला लो, तो ये तो मतलब लोग मार कर देते। मेरे पास खुद के अब जलाने के लिए भी दिया नहीं बचता मेरे ख्याल से। बट कोई नहीं, अभी ये बुकिंग किया है किसी ने दिया का क्रिसमस डे के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड काफ़ी अच्छे काम की है। क्रिसमस डे तो आप एक दिन बनाओगे, पूरी रात अच्छे से जला सकते हो। एंड यहाँ पे हमने एक स्टैंड भी लेके आए थे रंगोली के बीच में रखने के लिए, पर यार इतना टाइम नहीं था कि और रंगोली बना पाऊँ। तो एक ही रंगोली बनाई थी और बीच में ये वाली दिया रख दी थी। तो मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो तो शूट ले ही लूँ इसका। और ये वाली स्टैंडी भी बहुत लोगों ने हमसे खरीदी थी अपने रंगोली को सजाने के लिए। एंड सबको इस बार हमने बहुत कुछ क्रिएटिव चीज़ें दी हैं, जिससे कि वो लोग भी याद करेंगे जब दिवाली के दिन सजाए होंगे ना, तो याद करेंगे कि हाँ नेहा मैम ने डीजे सर से लिया था। अगले दिन फ़ोन में सर्च भी करेंगे हमें कि चलो नेहा मैम ने कैसे अपने घर को सजाया, वो भी तो ज़रा देखें। तो वो यहाँ पे उनको देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं फुलझड़ी जलाते वक्त भूल गई थी कि मैंने पोशाक पहना हुआ है, वो भी प्योर का। अगर एक छींटा भी गया ना तो गया मेरा पोशाक। और एक तो गिनती के पोशाक खरीदे हैं मैंने, मुश्किल से अभी तक मेरे पास ना 8 या 9 पोशाक ही इकट्ठे हो पाए हैं। अभी मेरे पास कम से कम 100 पोशाकें तो होनी चाहिए, तब जाके ऐसे फ्रीली फुलझड़ी वुलझड़ी भी जला दो तो टेंशन नहीं हो। तो ये अपने घर पे थोड़ा सा हमने पटाखे वटाखे जला दिए, क्योंकि यार बिज़नेस तो वही है, असली चीज़ तो वही पे अपनी। तो वहाँ पे दिवाली मनाना अच्छे से बनता था, वरना फिर चाहती तो मैं यहीं कपड़े ला के रेडी हुई रहती। बट मेन काम वहाँ है, इस वजह से पहले हम लोगों ने यहाँ रंगोली बना दिया था और फिर वहाँ जाके सारी दीपक वीपक लगाए और पूरा अच्छे से हमने फुलझड़ी वुलझड़ी भी जला दिया था। और अच्छे से वहाँ पर दिवाली मना करके फिर हम लोग वापस यहाँ पर आए थे दिवाली मनाने के लिए, मतलब दिया वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे हैं। एंड ये जाने के लिए जल्दी रेडी है नहीं, बच्चों के कपड़े लाने भूल गई मैं। तो दिया लगा करके अभी मैं वापस जाऊँगी घर पे बच्चों के कपड़े लाने के लिए। तो ऐसे करके हमें 2 चक्कर काटना पड़ गया था। तो वापस गए थे तो बच्चों के कपड़े लेके आए थे, यहाँ के लिए मोर पंख लाना भूल गए थे, वो लेके आए थे। एंड देख रहे हो लड्डू का रानी कैसे बैठ के सीख रही है हर एक चीज़। और हाथी से तो लेके उसका ना, हाथी का वो पैर खोल दिया उसने, फित्ती लगाया था ना, मैंने रिबन लगाया था उसके पैर पे, रिबन खोल दिया, ऐसे टांग ली और टांग के घूम रही है हाथी को। 2 हाथी मैंने अपने रंगोली के पास रख रखे हैं। एंड इस बार मुझे बहुत लोग बता रहे थे कि वो भी ये हाथी रेडी करते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके, जब मैं स्टॉल पे सेल कर रही थी तो कुछ मतलब एक आध जने ही बताए कि हम भी ये हाथी सेल कर बनाते हैं। पहले हमने सोचा कि सेल करें, लेकिन बहुत माथा फोड़ी है इन सब काम में, तो हमने छोड़ दिया। बट यार कोई भी काम में थोड़ा लगना तो पड़ता है, समय तो बहुत देना पड़ता है, तब जाके जमता है। एंड मेहनत बहुत लगती है सच में। हमारी भी मेहनत बहुत लगी थी। परसों मेरा पैर ऐसा था कि सूजा हुआ था और मैं चल नहीं पा रही थी। मेरे पैर मैंने दिखाए थे मंदिर पे खड़ी होकर के कि मेरा पैर कैसे सूजा हुआ था, नसें सारी खींची हुई थी। फिर धीरे धीरे अब जाके थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है। मेरे ख्याल से कल तक एकदम ठीक भी हो जाएगा। तो यार जो लोग भी शॉप पे ऐसे कंटिन्यू खड़े होते हैं, सेलिंग करते हैं, कंटिन्यू जिनका चलने फिरने वाला काम होता है, कहीं ना कहीं खड़े रहना पड़ता है, सैल्यूट है सबको यार। मतलब कि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था घर से, पर ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था कि जब हमें कस्टमर को सामने फेस करना होता है, खड़े रहना पड़ता है, तो कितनी मेहनत लगती है। सब चीज़ हमने फेस किया। एंड घर वाले भी मेहनत होती थी उसमें। मेरा कमर फटता था दर्द से, क्योंकि बैठे बैठे ज्वेलरी कंटिन्यू बनाते जाओ, पीठ की हड्डियाँ चटक जाती हैं, ऐसा हो जाता था। तो वो तो एक्सपीरियंस ले रखा था, ये वाली एक्सपीरियंस नहीं थी कि पैर की भी नसें और पैर की भी हड्डियाँ चटक जाती हैं। तो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए एक दिन ऐसा भी होगा कि हाँ यार आज सारी चीज़ें पूरी कर चुके हैं सपने, और तब याद करेंगे कि पहले हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, कब कब कहाँ कहाँ रहे, स्टार्टिंग में कैसे हमने मैनेज किया, सब चीज़ें याद करेंगे। एंड आप लोग भी पे करना, बोले आप लोग भी प्रे करना, कुछ लेना हो तो पे करना और पे करके ले लेना। एंड आप लोग भी प्रे करना कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपना सब कुछ कर पाएँ। एंड इस पर थोड़ा सा कमी एक चीज़ का लग रहा था यार, घर सोचे थे लेकिन घर नहीं हो पाया। बट कोई ना, अभी ऐसे ही सड़कों पे दिवाली मनाएंगे, जब हो जाएगा तो फिर
घर पे वो भी बनाएंगे। चलो ठीक है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड बहुत जल्द सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस है तो सपने हैं मेरे, एंड सपने पूरे करने की बहुत सारी हिम्मत है मेरे अंदर। एंड आप सबका प्यार है सबसे मेन चीज़। सारे व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया, इतने सारे लोग आए मिलने के लिए, साथ में ऑनलाइन में भी सब लोग वीडियोस पे कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे, हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे थे, देख रहे थे, एंड बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे फिर हम लोग रात में खा रहे थे पनीर पूड़ी की पूड़ी की सब्ज़ी नहीं, पनीर की सब्ज़ी पूड़ी। मुझे ऐसा लगता है मेरी नींद ना एक दिन और लगे, अच्छी सी नींद लूँगी तब जाके टूटेगी। एंड मैं तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, फिर भी इतना कुछ हमने किया। एंड ये देखो अनमोल को दिया कहाँ लगा रहा है अनमोल जा करके।